और सुन लो, घमंड में मत रहो, बड़े बड़े लोग गिरते, तुम कौन हो? बड़े बड़े तुम कौन हो भैया? बड़ा बड़ा आदमी गिरता है, अभी तो 1000 करोड़ के आदमी भी नहीं हो। 10,000 करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम इधर, लाख करोड़ के आदमी थोड़े बैठे हो तुम। लाख करोड़ का आदमी गिरता साहब। बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं, दिवालिया, बैंक दिवालिया हो जाते हैं, बैंक दिवालिया हो जाते हैं। तुम कौन हो? आदमी हो, अभी बैंक नहीं हो। बचो घमंड से और ईश्वर से प्रार्थना करो कि जिंदगी में सब कुछ आ जाए। घमंड ना है ईश्वर, राइट? सबका घमंड ना है बस। लेकिन लड़के ये कहते हैं, मतलब यंग लोग ये कहते हैं कि अब जो असर तो ज्ञान देते हैं, कभी दिल टूटा हो तब पता लगे ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो रोना तो बनता है ना। भगवान राम की काहे नहीं गई? लंका में बैठी हुई थी सोने की, तुम्हारी वाली तो एक अंगूठे पे बदल दी तुमको। एक सोने का अंगूठी मिला और तुमको बदल दी। और अगली लेडी सोने की लंका में बैठी हुई, यानी उसको इस बात का एहसास था कि ऐसी न जाने कितनी लंकाएं मेरा पति बना के उठा के दे। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। हम लोग की सबसे बड़ी गलती क्या थी पता है? हम लोग उलझ गए इंडिया पाकिस्तान। उसी समय कहना चाहिए रानी के ताज में जो लगा है ना कोहिनूर हीरा, या तो हीरा दे दो ना तो रानी सहित उठा लाएंगे। हम लोग तो थे ही नहीं सर। ब्रिटेन का था भाई। हम आज भी यहाँ खड़ा होकर कहते हैं कि मेरे 3 दोस्त थे, सोनू, हेमंत और पवन। उन लोगों ने अपने पॉकेट खर्चा देके हमको उस समय भी पढ़ने के लिए पैसे दिए थे सर। बहुत ज्यादा उस समय नहीं था, कोई 1000 रुपया दिया, कोई 1500 दिया, कोई 2000 दिया। लेकिन उस समय विद्यार्थी जीवन के लिए 2000 बहुत बड़ी चीज होती है। जब प्यास लगी थी तो पानी पिलाया था, आज अमृत हमारे पास खुद है। लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं, अगर उस समय नहीं देता तो शायद नहीं रहता। लेकिन कुछ लोग को देखते हैं, उनकी मदद करिएगा ना तो बाद में आप ही को काटने के चक्कर में पड़ जाएंगे सर, कि अगर नामे नहीं लेना पड़े। इसलिए लोगों की हिम्मत डोल जाती है, कहते देख छोड़ इसको यहाँ पे। हम लोग तो अभी हो एकदम कहीं से भी, चाहे जिस मंच पे गए हम कभी इस बात को नहीं हिचकिचाए। वो 3 दोस्त थे सब जिन्होंने हमको रोका यहाँ पर। अच्छा, तो सब कुछ अगर हार चुके हैं, आखिरी सांस चल रही है, फिर भी साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता होनी चाहिए। ये जानते हुए कि सामने यमराज खड़े हैं, आखिरी क्षण है, अंतिम सांस है, फिर भी एक साम्राज्य खड़ा करने की क्षमता आखिरी सांस में होनी चाहिए। मौत को भी लगे कि इसको ले जा रहा है। हम हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले थे। आप लोग को यही लगता है कि आपकी हसरत क्या है? एक नौकरी होगा, जिंदगी बहुत अच्छी होगी, क्या खुशहाल होगा। तो हसरतों के सिक्के लेके खुशियां खरीदने निकले। जैसे नौकरी होगा ना तो जिंदगी के पहली ही दहलीज, यानी नौकरी मिलते ही जिम्मेदारियों ने लूट लिया। घर बनाना है, बाप का कर्जा चुकाना है, बहन की शादी करनी है, सब देखना है, सब लूट के रद्द कर देगा। और ये यकीन रखिएगा, आज से 10 साल बाद आपको ये बात याद आएगी। एक जिंदगी हुआ करती थी, जेब में हल्का सुराख क्या हुआ, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्तेदार गिर गए। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने, आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। ऐसा कोई पढ़ाई की बात, आप लोग को खैर कोई बिजनेस में नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर आदमी बहुत बाद में बनता है, बहुत बाद में। जिस आदमी ने अमीर बनना है ना साहब, वो पहले अमीर नहीं बनता, पहले उसको लगता है कि मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी को करोड़पति बनना होता है ना साहब, वो पहले करोड़पति नहीं बनता, उसको पहले लगता है मैं करोड़पति बनने के लिए पैदा हुआ। जिस आदमी ने सफल होना है ना साहब, जिसको सफल बनना है, जिसकी औकात बड़ी होनी है, भैया औकात बाद में बड़ी होती है। जब उसकी कोई औकात नहीं होती है ना, उस वक्त भी उसको लगता है कि साला आदमी मैं बहुत बड़ा हूँ, राइट? उस वक्त उसको लगता है। लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, लड़का हो बाबू,
याद रखना, जिस तरह से बैल की जिम्मेदारी होती है ना, बचपन में जब हम लोग स्कूल जाने का मन नहीं करता था तो माँ कितने प्यार से बहलाती थी, अच्छा ये ले लो 1 रुपए ले लो। आज जब कमाने लगे तो समझ में आया कि उस लाखों रुपए की कोई अहमियत नहीं है जो स्कूल जाते समय माँ 1 रुपए दिया करती थी। लाइफ में आप सब याद रखेंगे, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं करते, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। एक खास से खास होते हो तो बेखास हो जाए। दुनिया चाहे खिलाफ हो जाए, अपने आप में एक चीज याद रखें, जो आपको नहीं पसंद करता है उसे मनाने की कोशिश कभी मत कीजिएगा, आपको कभी पसंद नहीं करेगा। वही व्यक्ति उलझेगा जो पैसे से कमजोर, क्योंकि जब पैसे से आप कमजोर रहेंगे ना तो बहुत कम लोगों को जानेंगे, बहुत कम लोगों को जानेंगे। समाज में एक बड़े लेवल में आपको कोई नहीं पहचानेगा। इस वजह से ना आप छोटे से एरिया को एक दुनिया समझ जाएंगे, हमारी जाति हमारी बिरादरी है। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे और समाज का एक बड़ा हिस्सा को जानेंगे, एक्सपोजर जब बड़े लेवल का होगा तो आपको स्वयं जाति छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको समाज के बड़े हिस्से से आपकी जान पहचान। जो देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा, जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी, जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है, और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो कैसे उसका बलि को ही नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चढ़ा जाएंगे लोग। जिंदगी और पानी, एक बार आप 1 गिलास पानी गिरा दीजिएगा ना तो अपना रास्ता खोज लेगा कैसे जाना है। और जिंदगी भी है, एक बार ठोकर मार के अगर सड़क पर फेंक दिया ना आप भी रास्ता खोज लीजिएगा कि जाना कहाँ है। जिसकी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, जिसकी औकात एक विधायक से लड़ने की नहीं है, वो उस गांधी पे आवाज उठाता है जो गुलाम देश में इंग्लैंड की महारानी से लड़ा। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जब एक शरीफ आदमी गुंडई पे उतर जाता है ना फिर उसके आगे कोई नहीं टिकता है। अगर आके कोई धमकिया दिया कि हम ही करेंगे वो करेंगे, उस दिन वो घर नहीं पहुंचेगा, भले अगले दिन जाए या फिर कोई ले जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि आप किसी को माफ कर दीजिए, कोई उड़ रहा है तो उड़ने दीजिए, समय आएगा उसका सूद ब्याज जोड़ के बराबर ले लीजिएगा। यहाँ पर ये कहाँ है कि तुरंत ही हिसाब करना है, हिसाब बाकी रहेगा तो अगला जन्म भी लेगा आदमी। तो अच्छा समय आ रहा होता है तो हम सबसे घमंड में हो जाते हैं, हाइट में हो जाता है, अरे हमरा कौन करेगा रे, तुम देख लेंगे, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे। गलती से नहीं, इंसान घमंड अपने अच्छे समय में दिखाता है और उसका खामियाजा उसको अपने बुरे समय में भुगतना पड़ता है। हमको सबसे बेहतर राजा अगर कहीं का लगता है यूएई का, दुबई। एक राजा का काम जो होता है उस काम के हिसाब से दिखेगा, उसने रेगिस्तान को दुबई को आज कहां से कहां ले। तो यूएई अभी बहुत डेवलप हो गया। और यूएई का क्या कहना पता है, देखो हमारे यहाँ टैक्स जो लिया जाता है अजीब ढंग से लिया जाता है। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है, 12 लाख रुपए उस पे। लेकिन अगर आप दुबई में जाइएगा, आप चाहे जितना कमा लीजिए आपको जीएसटी नहीं, आप जितना कमा लीजिए आपको इनकम टैक्स नहीं देना। यानी अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाएं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं मुश्किल से बचेगा आपके पास। पुलिस रिमांड पे बहुत अच्छे से पता कर लेती है ना। 4 आदमी अपराध किया है ना तो पहले अकेले अकेले पूछेगी, अकेले अकेले, एक साथ नहीं, अकेले अकेले। तो तनी सा ऊ बक देगा, तनी सा ई बक देगा, तनी सा ई बक देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद दुदू को बैठा के पूछेगी, कहीं वो तो ऐसे बोल रहा था, ये ऐसे बोल रहा था। धीरे 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 भंडा फोड़ के खत्म कर लेती है वहां पर। जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब रहा था तब दिमाग ये चल रहा था क्या कल तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल सेल होगी कि नहीं होगी, कल मैं दही बेच पाऊंगी कि नहीं बेच पाऊंगी, मेरा काम हो। पूरे विश्व की उसकी सारी ताकत एक जगह इकट्ठे होके सिर्फ एक काम में लग गई, उठा ट्रक मेरा बच्चा मरा रहे। जिस दिन अपने सपनों की चाहत ऐसी हो जाएगी ना, मार्केट की एक नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। नए साल आने से पहले एक वादा है कि इस साल मैंने जो भी खोया, रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत, वो सब अगले साल पा लूंगा। पैसों के